हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी आपको मेरी सच्ची और रियल लाइफ, रसोई से लेकर रिश्तों तक। तो सवेरे का टाइम है और 5 बजे का उठना होगा क्योंकि आजकल ठंडी होने लगी। और दूसरा ये कि दिन भी 5 बजे के बाद ही निकला है। 4 बजे तो बहुत ज़्यादा अंधेरा रहा है, तो इस मारे 5 बजे उठ कर न और अपना चाय पानी है पी कर न और लगी हूँ अपने घर के कामों में। और आज संडे है और संडे का बड़ा ही भाग दौड़ दिन रहा है पूरा दिन। तो यहाँ पर है ना फटाफट से मैंने सारा मतलब झाड़ू लगा कर न और अभी लगी हूँ पोछा लगाने के लिए। तो पोछा लगाने के बाद फिर मैं सीधा नहाऊंगी। नहाने के बाद फिर अपना नाश्ता पाने का शुरू हो जाएगा। और संडे वाला दिन वैसे तो छुट्टी होया कर है सबकी, लेकिन हमारी कभी छुट्टी नहीं होती। तो इस बारी पूरा दिन आज का बहुत ही पूरा दिन ऐसा रहा है कि 1 मिनट का भी आराम नहीं मिला है। तो यहाँ पर अभी मैं ना सारा मत लगा लूँगी पोछा। और बच्चे अंदर शायद खेल रहे हैं और थोड़ी सी देर तो हम बैठे कर हाँ बालकनी में, क्योंकि अच्छा रहा है, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा है और पेड़ पौधे भी अच्छे हरे भरे हो रहे हैं। तो मन सा लगा है और कहीं घूमने के लिए जा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर है ना नहाने धोने के बाद अपने बाल कंघी कर लिए थे और अभी लगी हूँ नाश्ता में। थोड़ा नाश्ता में लेट ही हो रही हूँ, लेकिन सबकी छुट्टी थी तो इस मारे महा चलो कोई नहीं, चल जाए कभी कभी। और लड्डू गोपाल जी की सेवा पानी अनिल जी करते हैं आजकल, तो वो नहाकर पूजा कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं इतने कर ली हूँ नाश्ते की तैयारी। और आज बन रहे हैं मूली की भुजी। तो ये है ना सवेरे मैंने मूली कट करके न और उबाल ली थी। उबालने के बाद प्याज टमाटर है सारी चीज़ें तैयार कर ली थी काट पीट कर न। और मूली की भुजी मैं तो इसी तरह बना करूँ हूँ जैसे कि बॉईल हुई थी मूली और पत्ते उसके वो अच्छे से निचोड़ कर न पानी उनका, और उसमें नमक मिर्च और जितने भी मसाले डालने हैं वो सारे मैंने इसमें जो मूली हैं इनमें मिक्स कर लिए हैं अच्छे से मट्ठी में। और अभी उधर है ना तड़का लगा दूंगी सिंपल है लहसुन का, और हरी मिर्च से घेर दी है, प्याज डाल दी है और टमाटर ये पका लूँगी पहले, क्योंकि वो मूली है वो बाद में डालूंगी, नहीं तो फिर प्याज टमाटर कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी थोड़ी सी बातें चल रही थी पर्सनल, तो ऐसे ही हंसी मजाक रही जावा है। तो यहाँ पर है ना अभी ये करेंगे नहाने की तैयारी। नहाए नहीं थे, मैंने सोचा कि नहा ली है, नहाई नहीं है। अभी नहाऊंगी, इतने मैं नाश्ता बनाऊंगी, इतने भुज्जी बनाएगी, इतने नहा करना है और लड्डू गोपाल जी को नहला देंगे। तो अभी ये पक जाएंगे, इनमें पकने के बाद मैं इसमें मिलाऊंगी। तो सभी का अलग अलग तरीका हो बनाने का, लेकिन मैं हमारे गांव में ऐसे ही बना कर हैं। और जितने भी साग सब्जी हैं बनानी हो तो मैं गांव के हिसाब से जैसे हमारे गांव में बना कर वैसे ही बनाऊँ हूँ। नहीं तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, कोई किसी तरह बनाओ कोई किसी तरह। आलू भी मिक्स कर सकते हैं इसमें, लेकिन आलू मन नहीं डाले, काफ़ी मूली थी तो इसमें सड़ गया था। तो अभी इस तरफ ये पकेंगे, इतने मैं लगा लूँगी आटा और थोड़ी बहुत हेल्प पति देव जी भी करते हैं। तो ये है। और एक बहन कह रही थी कि लड़ाई झगड़ा हो आपके बीच में फलानी हो, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है लड़ाई झगड़ा। अगर लड़ाई झगड़ा होता होने और तो वीडियो ने बनाने का मन क्या दूर, वीडियो बनानी तो दूर की बात है, चेहरे पर झूठी स्माइल भी नहीं करी चाहे। और मैं आपके साथ में अपनी रियल लाइफ डेली ही शेयर करूँ हूँ। तो झगड़ा होने तो खाने पीने का कुछ भी मन नहीं कर रहा है, तो भाई ये है ना गलत है इस तरह सोचना कि भाई हमारे बीच में झगड़ा हो है, तो इसी कोई बात नहीं होती है। और यूट्यूब पे काम मैं अपने हस्बैंड की ही वजह से कर रही हूँ, जो कि वो ही मैंने इतनी हिम्मत दे रहे हैं। और अगर ये सब होता ना तो वीडियो कभी नहीं बनती। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलत फहमी थी किसी का, भाई थारे घर में 5-5 6-6 दिन झगड़ा रहे थे, हम किसी ने बताओ कौन फलानी कौन हो। तो झगड़ा जिनके घर में रहे ना उनका घर का माहौल पूछ लिया करो किसा रहे। लेकिन हमारे भगवान ने ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की दया से सब ठीक खुशी मंगल और अच्छा चल रहा है बहुत बढ़िया से। और मैं तो यही कहूँगी सभी ने ऐसे ही मिलजुल कर रहना चाहिए। और वैसे सोचने वाले कुछ भी सोचते रहें कुछ भी बोलते रहें तो उससे कोई अपने घर पर फ़र्क नहीं पड़ा करे है, और ना ही अपने जीवन पर गिरना चाहिए। मैं तो सभी ने यही कहूँगी। तो अरे जो झगड़ा लड़ाई झगड़ा हो ना तो मेरे हस्बैंड जी वीडियो में को नहीं आवा, और ना ही मैं इस तरह से हंसी खुशी जिस तरह मेरे चेहरे पर स्माइल हो है
तो वो जिस घर में झगड़ा होगा ना तो वो झूठी स्मेल भी करेगा ना तो भी पता चल जाएगा कि भाई इनके घर में झगड़ा हो रहा है। तो हमारे व्लॉग आप डेली देखो हो, और मेरे हस्बैंड जी भी व्लॉग में डेली आऊँ है। रोज़ डेली लाइव करते हैं हम 7 बजे से 9 बजे तक हम बातचीत करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सोच वो है, वो कोई भी कुछ भी सोच सके है। तो वही है, हमारा तो जीवन इसी तरह है और हमें आगे भी भगवान की दया से ऐसे ही हंसी खुशी रहें। तो यही प्रार्थना करा और हर घर में इसी तरह रहना चाहिए। तो यहाँ पर है ना भुजी बन गई थी और आटा लगा कर मैं लगी थी रोटी सेकने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं जो टिफिन है वो पैक कर देंगे। पतिदेव जी मैंने सेक दी हैं और भुजी डाल देंगे। तो आजकल है ना छठ पूजा चल रही है, तो यहाँ पर बहुत ही शोर शराबा, मतलब गाने बजाने या फिर बाजा, बहुत ही त्यौहार मनाया जा है छठ पूजा का। तो इस मारी मैं थोड़ा सा वीडियो भी कम ही उसमें शूट कर पाऊँ हूँ, क्योंकि सॉन्ग चाले जा है तो उन्होंने देखना पड़ा है किस टाइम ये डीजे बंद हो और किस टाइम मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग है वो करूँ। तो क्योंकि कॉपीराइट आने का डर रहा है इस वजह से। तो यहाँ पर है ना टिफ़िन की रोटी मैं पैक कर दूंगी, चुपड़ दूंगी और पैक अपने आप कर लेंगे पतिदेव जी। फिर मैं बच्चे निकाल कर दे दूंगी। तो ये हमारी थाली तैयार हो गई है बनकर मेरी और पतिदेव जी की। तो आज वो आप सब भी खा लो। तो ये हल्का फुल्का सवेरे का नाश्ता था, और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने 1-2 काम थे वो निपटाए रसोई के। और फिर यहाँ पर है ना ये जैसे कि कई दिन हो गए थे मैं बता रही थी, शीशा चेंज करना था, बेड में लग गया यहाँ पर उठते बैठते सिराना। तो ये इसकी है ना हमने सेटिंग दूसरी जगह कर दी और यहाँ पर लगने के बाद है ना कमरे का लुक ही चेंज हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कमरे में खिलावट भी होगी और शीशे के दौरे भी है ना अच्छा लुक बन गया है। एक साइड मनी प्लांट हो गई है, एक साइड ये जो पंखा है ये टांग दिया है और अच्छा बन गया है। तो उसके बाद है ना दोपहर का टाइम है, ये दोपहर का भी नहीं शाम का ही हो रहा है 3-1 बजे सिक्का। तो ये लेके आए थे 2 जो पोर्टाइन पर पेंटिंग हो रही थी अच्छी, तो इसमें लगाने थे 2 पौधे, क्योंकि 2 पौधे का ना गमला छोटा रह गया है, उनकी जड़ ऊपर आ गई थी। तो एक तो ये लगा दिया है और दूसरे मोर लगावाएंगे कुछ और। तो वही मच्छर काट गए थे पतिदेव जी ने, क्योंकि मिट्टी लेने के लिए गए, वहाँ पर ज़्यादा मच्छर थे। तो कैपरी पहने ही तो मच्छर बहुत ही जहरीले हैं, यहाँ पर बीमार पड़ जाए जल्दी। तो बस वही बातें चल रही थी। उसके बाद फिर मैं उनका आ गया था फ़ोन, वो फ़ोन पे बात कर रहे थे। मैं अपना जो कपड़े थे कल धोए थे इनकी मखा तय करके लगा दी हूँ हाथ के हाथ, और फिर शाम का काम है शुरू हो जाएगा। और दोपहर बनाए थे कढ़ी चावल, तो वो मैंने क्लिप बनाई नहीं, क्योंकि सारा काम के टोटल वीडियो बनाऊँ ना तो सब ने पता चल जाए कितना मतलब मेहनत आज कठिन, मतलब संडे का दिन भी मेरे लिए कितना वो रहा है भाग दौड़ भरा। लेकिन कुछ क्लिप ये है कि मैं बनाती नहीं हूँ, जैसे दोपहर खाना बनाया था वो नहीं बनाई, क्योंकि फिर सारा ही खाना खाने की सुबह से हम कोई नहीं सोचा ये कितना खावा है। तो यहाँ पर है ना फिर मैंने वो क्लिप नहीं बनाई, जैसे कि कढ़ी चावल बनाए थे। और जैसे चावल बना हुआ है ना तो बर्तन भी काफ़ी हो गया है, तो 2-3 बारी जाकर न बर्तन हो गए थे सिंक के। 2 बारी सुबह के साथ साफ़ करे थे, फिर दोपहर के हैं वो साफ़ करे, और अभी शाम के चाय पानी के ये हो जा है। और बच्चे घर में हैं, छुट्टी पड़ रही है, तो बच्चे का भी ये रह जा है, मुँह चले जा है, अभी कुछ खाना है कभी कुछ खाना है। और मेरी भी 2-3 चाय हो जाए हैं दिन में। तो यहाँ पर भाई बच्चे के कपड़े उनके अलमारी में लगा दूँगी, मेरे और अनिल जी के हैं ये एक साइड लगा दूँगी। तो मेरे संडे का दिन कुछ इस तरह चल रहा है। भाई अपना बताना कमेंट करके न कैसा है, और अच्छा सोचा करो, अच्छा बोलिया करो किसी के लिए, और यही करा भाई सब ने मिलजुल कर रहना चाहिए। तो यहाँ पर कपड़े की तय मेरी होगी थी, और उसके बाद आ गई थी मैं शाम के बर्तन साफ करने के लिए। बारी बुरी निकाल ली थी शाम की, क्योंकि सुबह शाम दोनों टाइम झाड़ू लिकाड़ा करा, हाँ दिन छिपने से पहले। तो अभी ना थोड़ा हाथ दिन छिप गया था, तो मैं लग गई थी बर्तन साफ करने के लिए। और अभी स्लेब है ना साफ़ नहीं किया है, गैस भी साफ़ करूँगी, क्योंकि गैस पे पूरा दिन ज़्यादा कर तो मेरा रसोई में ही जाओ है। और मोटा मोटा तो एक बार साफ़ कर दिया था, लेकिन फिर अच्छे से है ना क्लीनिंग करूँगी इसकी, क्योंकि शाम में फिर खाना बनेगा। तो ऐसा बिखरा बिखरा थोड़ा सा अच्छा कौन लगे, और रसोई में मन भी नहीं करे फिर काम करने का, क्योंकि ऐसे ही खिंडी पिंडी रही जाना तो थोड़ा हा नोई लगन लग जाए, फिर काम करने का मन नहीं होता। तो पहले मैं इसने बर्तन धो कर न साफ़ करके नीचे रख दूँगी, और फिर रसोई का स्लेब है और गैस चूल्हा है ये साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर अपना शाम का चालू हो जाएगा।
और त्यौहार से पहले तो नूर था कि दीपावली की सफाई करनी है, उसमें दिन भर जाया करता काम का भाग दौड़ में। और त्यौहार जाने के बाद भी बहुत सारे काम फैल जाए हैं, जैसे मिठाई हुई जगह जगह, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो फैल जाए हैं, वो समेटनी है। डेकोरेशन करा हाँ कुछ वो समेट कर रखनी पड़ा है। तो है त्यौहार जाने के बाद भी एक्स्ट्रा काम लिख आऊँ हैं जो कि, और मेरा ब्लाउज सिलने तो अभी बाकी ही रह रहे हैं 2 साड़ियाँ के, क्योंकि उनका तो टाइम ही नहीं लगा है सिलने का। और कल के बाद तो फिर थोड़ा टाइम लगने लग जाएगा। मैंने थोड़ा रिलैक्स मिलेगा काम में, अब इतना नहीं है, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं मशीन टेकूँगी दिखा। और अभी दिन भी छोटे होने लगे हैं, दिन भी बहुत छोटे हुए हैं, तो बस पूरा दिन घर के काम में ही। और हम हाउस वाइफ तो बस यही कर सकते हैं कि भाई घर के ही व्लॉग बना सका। हाँ, और चैनल भी मेरा यही है कि डेली रूटीन का ये है कि सुबह शाम दोपहर जितने भी अपनी दिनचर्या है वह आप सभी के साथ में शेयर करना। और कुछ कमी समी हो तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करके ना बताएं। और जो भी चैनल पर नहीं जुड़े ना वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो भाई यहाँ पर बर्तन धो गए थे मेरे, तो अभी मैं सारा मतलब सफाई कर दूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर है ना चिकना हो जाएगा गैस बिल्कुल ही, जैसे चावल चूड़ा बनाओ हाँ या सब्जी का छोंक लगा है, तो इस तरह थोड़ी सी चिकनाहट सी हो रही है। तो इसने 2 बार अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। और ये चूल्हा बहुत ही पुराना है, लेकिन साथ बहुत दे रहा है, ये बहुत अच्छा है। और 2 चूल्हे का है, इस बार ये काम भी थोड़ा जल्दी हो जाए। नहीं तो पहले मेरे पे एक था, वो लेके नहीं आई मैं, महा एक का नहीं 2 या का ही ठीक है, क्योंकि कभी कभी इस तरह हो जाएगा हमने एक साथ 2 काम करने पड़ जाए। तो ये भाई स्लैब का चिकनाहट सारा साफ़ कर देंगे, टैल वैल सारे जितने भी हैं। और इसका पर्दा है ना रस्सी टूट गई उसकी, तो दोबारा उसकी बढ़िया सी रस्सी मजबूत करके ना और फिर बांध दूँगी। तो वो पता नहीं किस तरह से बच्चे ने खींच दी, क्या बात हुई। नहीं तो रसोई का पर्दा था ना पूरा लुक बन रहा था, बहुत अच्छा लगा था। तो कोई मजबूत सी रस्सी लेनी पड़ेगी, या फिर जो मार्केट से मिला है वो लेके आऊँगी, क्योंकि कातर गई है ना तो खिंचाव में वह जल्दी टूट जाए। हर उसका कपड़ा भी कुछ ऐसा ही था जो खींचते हाथ टूट जाती, हल्की ज़्यादा कपड़ा था। तो फिर मैं उसने बांध दूँगी, क्योंकि उसके बिना थोड़ा सा रसोई में ना लुक अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं तो 2-3 दिन जितने दिन रही थी ना पर्दा तो बहुत खिल रहा था। और ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें हों वो ढक जाए, दिखा कौन सी हमें। और उनकी थोड़ी सी देखभाल भी रही, जहाँ गर्दा वर्दा कौन सा हो। तो यहाँ पर हम देखो साफ़ कर दिया है मैंने सारा अच्छे से। और अभी ये सिंक भी साफ़ करके ना, और अभी हो जाएगा मेरा शाम का टाइम। शाम की दीवा बाती है कि साधना कर दे है, सुबेरे की पूजा पाठ अनिल जी कर दे हैं। तो इस तरह से ना सब मिलजुल कर तो काम कर दे हैं, लेकिन फिर भी दिन हन्नू जा भाग दौड़ का भरा। तो भाई अभी करूँगी मैं सब्जी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर भिंडी रखी थी और सोच रही थी कि भिंडी बनाऊँ। फिर मैंने भिंडी मखास तो न मसालेदार भिंडी बनाऊँगी, मसाला वाली। इसमें 2-3 आलू डाल दूंगी और मोटी मोटी भिंडी कट कर दूंगी, क्योंकि मसालेदार भिंडी चटपटी ही स्वाद लगा कर हैं, बढ़िया लगा। और आलू डालने के बाद तो और भी बढ़िया हो जाए। तो सारी चीज़ें मैं कट करके ना धो लूँगी, आलू भी और प्याज भूज, क्योंकि ये सब सामान है ना पहले अपना तैयार कर दो ना, तो फिर इतना टाइम नहीं लगा है। तो सारी सब्जी मैंने कट कर ली थी। और अभी साधना ने दीवार लगा रही है, लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रही है। तो मैंने एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दी है भिंडी छोकने के लिए, और दूसरी तरफ मैं उसने मखा भोग के लिए दूध दे दूंगी। इस टाइम दूध का भोग लगा है और मिश्री का हो जाए है, तो वो है ना अपना भोग लगा देगी लड्डू गोपाल जी को। और मैं यहाँ पर लगा दूंगी सब्जी में तड़का। और सब्जी में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, इसमें बस आलू नहीं पका है ना, इतना ही देख लो। भिंडी तो बहुत जल्दी कड़कर ना तैयार हो जाए है। तो मैंने है ना अच्छी सी लहसुन 1 गांठ और हरी मिर्च कूट ली थी अच्छी सी, क्योंकि चटपटी ही बढ़िया लगा है और बूंदमा और अच्छी भी लगा है। मसालेदार भिंडी बनावा हाँ जी तभी। और नहीं तो वैसे तो मैं नॉर्मल ही बनाया करूँ, लेकिन कभी कभी अलग भी ट्राई करना चाहिए। और बाड़का ने भी बहुत पसंद आई। तो यहाँ पर है ना उसका अजवाइन का छोंक लगा दिया है। और उसके बाद अपने जो लंबी लंबी प्याज कट करी थी वो डाल दी हैं। और ये जो हरी मिर्च लहसुन कूट रखा था ये डाल दिए हैं। इन अच्छे से भून कर ना, और फिर इसमें थोड़ा सा जो अपना ये घर पे मसाला बना रखे है वो डाल दूँगी। और फिर अपने आलू पका दूँगी। तो नमक मिलाकर ना, और फिर इन्हें मैं ढक कर ना पकाऊँगी थोड़ी सी देर के लिए, ताकि इतना आलू पकेंगे ना, आलू में टाइम लगा है। अगर साथ डाल दूँगी ना तो फिर ये भिंडी ज़्यादा गल जाएंगी और फिर देखने में भी अच्छी बना, अगर स्वाद भी कौन बना, क्योंकि भिंडी राड़ भी जल्दी छोड़ है।
और फिर गण करे तो पानी डाल कर बनाओ है, लेकिन हम पानी नहीं डालते हैं बिल्कुल भी। काफ़ी तो ये है कि भिंडी में पानी डालते हैं, कटहल की सब्ज़ी में पानी डालते हैं, लेकिन इन माम नहीं डाला कर। हमारे गांव में तो शुरू से लेकर ऐसे ही तेल में फ्राई करके बनाओ है। करेला होया, भिंडी हुई और कटहल होया, जो सब्ज़ी ऐसी है जो पानी नहीं डाला है उसमें हम पानी नहीं डाला था। यहाँ पर आलू पक गए थे अच्छे से, फिर मैंने मिक्स कर दी है भिंडी, और भिंडी पकने के बाद फिर मैं इसमें जो अपने नॉर्मल से मसाले हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, वो डाल दूँगी। और वो डालने के बाद मैंने 5-1 मिनट और पकाई है, और भिंडी बनकर न मसालेदार तैयार है। कितनी देखने में भी खिली खिली है और बिल्कुल भी न राड़ नहीं छोड़ी है, तो बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों सब्जी भी बन गई है, अभी रह गया है बस रोटी बनानी। और ये यहाँ पर है ना डेकोरेशन कर दी है, यहाँ पर चेंज कर दिया है। यहाँ पर ये शीशा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर है ना सिराना में मान लो बार बार मैंने सिर में लगा था और बड़का कम का टूटने का भी डर था वहाँ पर। तो यहाँ पर है ना एक साइड हो गया है, सही अच्छा लगा है। और आप भी कमेंट करके बताना कि हमारा बेडरूम कैसा रहा है। तो बेडरूम का कर दिया आज मेकओवर फाइनल, अच्छा सा सुंदर सा। और ये था आज का मेरा दिन भर का भाग दौड़ भरा रूटीन। सुबह से लेकर न सुबह 5 बजे लागी थी, और शाम के न कितने 6:06 हो गए। बस अब रोटी बनानी है, तो रोटी बनाऊंगी पतिदेव जी आने के बाद, क्योंकि वो ड्यूटी चेक करने के लिए गए हुए हैं। आज उनकी ड्यूटी थी, और संडे का दिन मेरा तो कुछ खास ऐसा रहा है, पूरा दिन 1 मिनट के भी सांस नहीं मिली है। तो अभी इस वीडियो ने यहीं पर रोक दिया। हाँ, कल मिलांगे एक और नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल ने सब्सक्राइब करे, बेल आइकन प्रेस करे, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ दे। तो चलो जी, नेक्स्ट वीडियो मिलांगे, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क लिए रहें। सभी ने राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।